तो देखिए आज मैं यहाँ पे आप सभी के लिए जो ICICI कम्युनिस्ट सभी छात्रों के लिए यहाँ पे हिंदी के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको जो कि लेकर के आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ICICI कम्युनिस्ट, ठीक है, यानी आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स, यानी तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न आपका होने वाला है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके हिंदी के एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाले, तो सारे प्रश्नों को आपको यहाँ पे अच्छे से याद कर लेना है और देखते हुए चलना है। और इसका PDF आपको हम दे देंगे टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से PDF ही आप जो कि डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद भी यहाँ से आप एक बार अच्छे से और देख लेंगे। एग्जाम से पहले सारे क्वेश्चन को आपको अच्छे से देख करके जाने, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को 100% मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का प्रश्न यहाँ पे हम लोग करते हैं। टोटल यहाँ पे 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाला है हिंदी का प्रश्न। ठीक है, तो आज का जो प्रश्न है आपके स्क्रीन पे हम शो करते हैं, सभी को आंसर भी बताना है। टोटल 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके जो कि यहाँ पे एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसमें से आपको 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न का आपको जो यहाँ पे आंसर करना है। टोटल यहाँ पे 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से आपका 50 का आंसर जो कि करना होगा। ठीक है, जो प्रश्न का आपको उत्तर आएगा वही प्रश्नों को आपको 1 से 50 तक आंसर करना है। ठीक है, यानी 1 से 100 तक के जो प्रश्न होगा उसमें से जिस प्रश्न का आपका उत्तर आता है वही प्रश्न आपको टिक आउट करना है 1 से 50 तक। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने प्रश्न को चलते हैं और आपका पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो पहला का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका सूरदास हो जाएगा। क्या होगा, सूरदास हो जाएगा। तो ए इसका बिल्कुल राइट है, यानी हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। काफी भी प्रश्न है, तो इसको आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे, सूरदास। अगला प्रश्न है संध्या का विलोम बताना है। देखिए संध्या का विलोम यानी उल्टा, विलोम मतलब क्या होता है, उल्टा, यानी विपरीतार्थक आपको बताना है। तो संध्या का विलोम शब्द यहाँ पे क्या होगा, तो संध्या का विलोम इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका प्रातः हो जाएगा। संध्या मतलब क्या होता है, शाम होता है, प्रातः मतलब आपका क्या होता है, सुबह होता है। तो इस तरह से आप लोग को अच्छे से याद रखना है, क्योंकि विलोम प्रश्न आपको जो एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को मिलने वाला है। और अगला प्रश्न है अदान का विपरीतार्थक क्या होगा। अदान का जो है विपरीतार्थक आपसे पूछा जा रहा है कि इसका विपरीतार्थक यहाँ पे क्या होगा, तो बताइए अदान का विपरीतार्थक यहाँ आपका प्रदान हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल राइट है। और एक काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, और अगला प्रश्न है आंसू शब्द कैसा शब्द है। देखिए बस पूछा जा रहा है कि आंसू जो शब्द आपका है कैसा शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। तो बताइए जो आंसू जो शब्द है कैसा है, तो आंसू शब्द यहाँ पे आपका तद्भव हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कल भी हम आपको बताए थे कि तत्सम शब्द आपका संस्कृत शब्द होते हैं, तद्भव शब्द आपका जो क्या होता है हिंदी शब्द होता है। ठीक है, और देशज शब्द आपका जो कि जो देश का होता है। ठीक है, और विदेशज शब्द आपका जो कि अलग कंट्री का होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे अच्छे से। ठीक है, और अगला प्रश्न यहाँ पे है कि बीजक के रचयिता आपकी कौन है। देखिए अगला प्रश्न है कि बीजक के रचयिता कौन है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये वाला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, कबीर दास जी के द्वारा जो है बीजक का रचना जो कि यहाँ पे किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है कि गोद में सोने वाला क्या कहलाता है। देखिए गोद में सोने वाला क्या कहलाता है, बताइए कि गोद में सोने वाला क्या कहलाएगा। तो 6 का जो सही जवाब है ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, अंकसाई कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, अंकसाई। याद रखेंगे आप लोग अच्छे से कि गोद में सोने वाले क्या कहलाता है, तो अंकसाई जो कि कहा जाता है, जो कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न है गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी क्या कहलाते हैं। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गुरु के समीप जो कि रहने वाले विद्यार्थी क्या कहलाते हैं। हम वही प्रश्न यहाँ पे जो कि लाए हैं, जो कि आपके सीधे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलने वाला है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो सारे प्रश्नों को आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको हूबहू आपको जो कि एग्जाम में दिखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, अंतिवासी। क्या हो जाएगा, अंतिवासी। गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी को हम लोग क्या कहते हैं, तो अंतिवासी कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न आपको जो कि वीडियो देख लेने के बाद ही यहाँ पे आपको जो कि याद हो जाएगा। तो वीडियो को आप लोग अंत तक बने रहना, सारे प्रश्नों को यहाँ पे अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भूषण की कविता में कौन रस पाया जाता है। भूषण की कविता में कौन रस यहाँ पे आपका पाया जाएगा, तो इसका सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, नहीं वीर रस आपका होगा। ठीक है, कैसा रस होगा, वीर रस होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है अनल शब्द का प्रवाची क्या होगा। देखिए बताइए अनल शब्द का प्रवाची यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो 9 का सही जवाब यहाँ पे आपका आग हो जाएगा। ठीक है, यानी अनल मतलब क्या होता है, आग होता है। तो ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और इसका PDF आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसका लिंक टेलीग्राम का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और नहीं तो आपको गूगल पे टाइप करना है क्या चीज़, RKT एग्जाम। ठीक है, गूगल पे आपको टाइप करेंगे RKT एग्जाम, वहाँ पे भी इसका PDF आंसर दोनों साथ में मिल जाएगा। ठीक है, RKT एग्जाम लेकिन आपको गूगल पे टाइप करना होगा। ठीक है, और अगला प्रश्न है
आयुष्मान शब्द का प्रवाची क्या होगा? आयुष्मान जो शब्द है इसका प्रवाची आपसे पूछा जा रहा है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी आपका। तो इसका सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, चिरंजीवी। क्या हो जाएगा? चिरंजीवी। तो सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। और अगला प्रश्न है, मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से जो कि लिया गया है? तो बताइए इसका सही जवाब यहाँ पे क्या होने वाला है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा 11 नंबर प्रश्न का। तो 11 का जो सही जवाब है ऑप्शन सी हो जाएगा, नहीं पुत्र वियोग। क्या हो जाएगा? पुत्र वियोग। तो सी इसका बिल्कुल सही है। और अगला प्रश्न है, वाक्य की आवश्यक अंग इनमें से क्या है? देखिए बताइए कि वाक्य की आवश्यक अंग कितना है, देखिए बताइए। तो 12 का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा, जो कि 2 होगा। ठीक है, तो 2 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। और अगला प्रश्न है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो है कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है, वह भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसा है? तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा 13 नंबर प्रश्न का। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, नहीं बातचीत के जो कि जरिए जो कि निकल जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। काफी जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अगला प्रश्न है कि शिवालय शब्द में कौन सा समास यहाँ पे आपका होगा? कि शिवालय शब्द में आपका कौन सा समास यहाँ पे देखने को मिल रहा है? तो 14 का जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा, जो कि आप यहाँ पे तत्पुरुष समास आपका हो जाएगा। ठीक है, शिवालय में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास आपका। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। और अगला प्रश्न है कि तीर्थ यात्रा शब्द जो है इनमें कौन सा समास होगा? तीर्थ यात्रा में जो है कौन सा समास है? ठीक है, तो तीर्थ यात्रा कैसा समास है आपको पहचानना है। तो इसका सही जवाब यहाँ पे क्या ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तीर्थ यात्रा में कौन सा समास है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, नहीं बहुब्रीहि समास आपका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। और अगला प्रश्न है, मालती किस कहानी की पात्रा है? बताइए कि मालती जो है किस कहानी की आपकी पात्रा है? तो 16 का सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? तो 16 का जो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, रोज। क्या हो जाएगा? रोज, जो कि बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, और अगला प्रश्न है, अंकुरित शब्द में प्रत्यय आपको पहचानना है। देखिए बताइए अंकुरित जो शब्द इसमें कौन सा प्रत्यय आपका होगा? प्रत्यय जो किसी शब्द के अंत में आपका जो कि लगता है। ठीक है, तो आपको बताना है अंकुरित, यहाँ पे आपको प्रत्यय को पहचान करना है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका ईट प्रत्यय हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। ठीक है, तो सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, हास्यास्पद शब्द में प्रत्यय आपको बताना है कि हास्यास्पद शब्द में कैसा प्रत्यय है? तो बताइए 18 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आस्पद प्रत्यय जो कि इसमें लगा हुआ है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न है, ओ सदा नीरस शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत जो कि आता है? बताइए कि ओ सदा नीरस शीर्षक पाठ जो है किस विद्या के अंतर्गत आपका आता है? तो 19 का सही जवाब यहाँ पे क्या होने वाला है? तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट है, नहीं निबंध आपका है। ठीक है, ओ सदा नीरस शीर्षक ऐसा जो कि निबंध आपका है, तो इसका बिल्कुल राइट है। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमको दे दिए, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाएंगे। और अगला प्रश्न यहाँ पे है, रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, कौन सर्वनाम है इसमें? बताइए कि रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली हुई है, इसमें कौन सा सर्वनाम होगा? तो 20 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, नहीं निश्चयवाचक सर्वनाम यहाँ पे आपका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न यहाँ पे, वह कौन है जो परा रो रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? बताइए कि वह कौन है जो परा रो रहा है, किस सर्वनाम का यहाँ पे उदाहरण है? तो इस किस का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका जो कि बी हो जाएगा, जो कि संबंधवाचक आपका सर्वनाम है। तो बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कि अगला प्रश्न है, वसुंधरा भोगी मानव और धर्माध्य मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यह पंक्ति किसके द्वारा जो कि यहाँ पे लिखा गया है? तो 22 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा जो कि लिखा गया है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न है, मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? मोहन राकेश के बचपन का नाम आपको पूछा जा रहा है कि मोहन राकेश का बचपन का नाम क्या था? तो 23 का जो सही जवाब है यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी मदन मोहन मुगलानी जो कि नाम है। तो ए इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट है। और अगला प्रश्न है, ओ सदा नीरस शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है? बताइए कि ओ सदा नीरस शीर्षक निबंध में वर्णित जो है मन कैसे ताल है? तो 24 का जो सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? तो 24 का राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, गहरे और आपका जो कि विशाल। तो डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। और अगला प्रश्न है, अब तक वह सो गया होगा वाक्य कैसा है? देखिए यहाँ पे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अब तक वह सो गया होगा, यह वाक्य जो कि यहाँ पे कैसा है? तो 25 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा, संदेशवाचक आपका सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, संदेशवाचक आपका सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न है, चित्ररेखा किस कवि की रचना यहाँ पे है?
बताइए कि जो चित्ररेखा है किस कवि की रचना है। तो 26 का जो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, तो 26 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा, नहीं जायसी, क्या हो जाएगा जायसी, तो ए इसका बिल्कुल राइट है। ठीक है, और अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य में जो है गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय कैसे कवि के रूप में जो कि हुआ है। तो 27 का सही आंसर आपको बताना है। तो 27 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, नहीं प्रयोगवादी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों स्टूडेंट के लिए काफ़ी जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो सभी को इस वीडियो को अच्छे से देखना है और एग्जाम में आप लोग को इस बार जो कि 400 प्लस अंक जो कि लेकर के आना है। ठीक है, और अगला प्रश्न यहाँ पे है हाथ का मैल होना मुहावरे का सही अर्थ बताना है कि हाथ का मैल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो बताइए 28 का सही जवाब यहाँ पे क्या होगा, तो 28 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, यानी तुच्छ होना, क्या होना, तुच्छ होना, तो सी इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट है। ठीक है, और अगला प्रश्न यहाँ पे है तुत्ती बोलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, यानी तुत्ती बोलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। 29 का आंसर बताइए। तो 29 का राइट आंसर है ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, नहीं धाक जमाना। ठीक है, क्या होगा, धाक जमाना। तुत्ती बोलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, धाक जमाना, तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। और अगला प्रश्न है ज्ञानेंद्रपति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित लोक होकर किस पद पर जो कि स्थापित हुए थे। तो इसका आंसर बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा। तो 30 का जो सही जवाब है यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, नहीं कारा अधीक्षक के रूप में जो कि पदस्थापित हुए थे, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न है आपको क्या चाहिए वाक्य कैसा है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि आपको क्या चाहिए, यहाँ पे वाक्य कैसा है, तो आपको बताइए 31 का सही जवाब क्या होता है। यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल सी इसका राइट है, यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम आपका हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या चाहिए यहाँ पे पूछा जा रहा था, आपका प्रश्नवाचक है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न है आपकी यात्रा मंगलमय हो वाक्य कैसा है। बताइए कि आपकी यात्रा जो कि मंगलमय हो, यह वाक्य आपका कैसा होगा। तो 32 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, इच्छावाचक सर्वनाम में आपका कहा जाएगा, तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे राइट है। ठीक है, और अगला प्रश्न है किनका लेखन विकसित या विकासशील दुनिया तथा अविकसित अफ्रीका के बीच की दूरी को दिखाता है। तो 33 का सही जवाब यहाँ पे बताइए सभी लोग। तो 33 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका जो कि बी हो जाएगा, यानी लोपेज। ठीक है, क्या हो जाएगा, लोपेज, तो बी बिल्कुल यहाँ पे राइट है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे दिया हुआ है, तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे और पीडीएफ आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अब बताइए अदरक शब्द जो है कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, इनमें से क्या होगा। देखिए इस तरह के काफ़ी प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग को आपको पहचान करना होता है। तो बताइए 34 का जो सही जवाब है क्या यहाँ पे होने वाला है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका जो कि बी हो जाएगा, जो अदरक है आपका पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, तो बी आपका इसका राइट है। और इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी जो कि महत्वपूर्ण है, तो इस टाइप के प्रश्नों को आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। और अगला प्रश्न है कि गुस्सा शब्द जो है कैसा शब्द है। गुस्सा, बताइए गुस्सा जो शब्द है बताइए कैसा है, स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग होगा। तो इसका जो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ये भी आपका पुल्लिंग ही होगा। गुस्सा जो है ये भी आपका पुल्लिंग है। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे राइट है। और अगला प्रश्न है नीरस का संधि विच्छेद आपको करना है। बताइए कि नीरस का जो है संधि विच्छेद क्या होगा। संधि विच्छेद से भी आपको काफ़ी सारे प्रश्न यहाँ पे आपको जो कि देखने को मिलता है। तो 36 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निह प्लस रस आपका जो कि नीरस हो जाएगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है कहानी विद्या को आधुनिक रूप में देने में किनका जो अस्मरणीय योगदान है। बताइए 37 का राइट आंसर क्या होगा। तो 37 का जो सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, नहीं मोपासा। ठीक है, क्या हो जाएगा, मोपासा, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न है संसार शब्द में कौन सा संज्ञा होगा। संसार जो शब्द है इसमें संज्ञा आपको पहचानना है कि कौन सा संज्ञा इसमें होगा। तो देखिए संसार, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे बताइए सभी क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे आपका जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न है अंतोन चेखव की कहानी है क्या। बताइए अंतोन चेखव की कहानी है। तो 39 का जो सही जवाब है बताइए सभी लोग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, नहीं कलर की मौत। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका सही है। और अगला प्रश्न है गिद्दर भभकी देना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। यानी गिद्दर जो है भभकी देना मुहावरे का सही अर्थ यहाँ पे आपको बताना है। तो 40 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, नहीं झूठा डर दिखाना। ठीक है, नहीं क्या होगा, झूठा डर दिखाना। गिद्दर भभकी देने का सही मुहावरा होगा
कि झूठा डर दिखाना। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे मुहावरे से जो है बहुत 2 से 3 प्रश्न आपको जो कि एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो मुहावरे को भी आप लोग को अच्छे से याद करके जाना है एग्जाम में। और अगला प्रश्न है कि विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा। विद्यालय का जो है संधि विच्छेद क्या होगा, तो 41 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी विद्या प्लस आलय, यानी आपका जो कि विद्यालय हो जाएगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे राइट है। और अगला प्रश्न आपका है आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो 42 का जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी बहुत क्रोधित होना। क्या होगा, बहुत क्रोधित होना, तो सी इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट है। ठीक है, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलेगा। ठीक है, और आपको क्या करना है, गूगल पे सर्च करना आर्किट एग्जाम। ठीक है, वहाँ पे भी इसका पीडीएफ आंसर दोनों साथ में देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न है गाँव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह जो कि यहाँ पे लिया गया है, तो बताइए 43 का जो सही जवाब है ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, यानी संस्यात्मक। क्या हो जाएगा, संस्यात्मक। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है सूरसागर की कवि कौन है, बताइए सूरसागर के आपके कवि कौन है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा 44 का, तो 44 का जो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नहीं सूरदास। सूरसागर के कवि आपकी कौन है, तो सूरदास हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न है सिपाही की माँ कहानी के कहानीकार कौन है, बताइए जो है सिपाही की माँ कहानी के कहानीकार कौन है, तो 45 का जो राइट आंसर है यहाँ पे इसका सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन जो है बताइए जल्दी से आप लोग क्या होगा, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट है, नहीं मोहन राकेश हो जाएगा। ठीक है, सिपाही की माँ कहानी के कहानीकार कौन है, तो सिपाही की माँ काफ़ी जो कि इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे। ठीक है, VVI प्रश्न आपका है। और अगला प्रश्न है वाक का विलोम क्या होगा, देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे पूछा जा रहा है वाक का विलोम। ठीक है, किसका पूछा जा रहा है, वाक का विलोम यहाँ पे क्या होगा, तो 46 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा अवैध। क्या होगा, अवैध। आप लोग याद रखेंगे वाक का विलोम क्या होगा, अवैध होगा, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न है नयन का संधि विच्छेद आपसे पूछा जा रहा है कि नयन जो है इसका संधि विच्छेद क्या होता है, तो 44 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, ने प्लस अन आपका जो कि नयन हो जाएगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है कि बातचीत शीर्षक के निबंधकार आपके कौन है, बातचीत शीर्षक के निबंधकार आपके कौन है, तो 48 का जो राइट आंसर है पे क्या होगा, तो 48 का जो राइट आंसर है जल्दी से भी लोग बताइए, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है, नहीं बालकृष्ण भट्ट जो है बातचीत शीर्षक के जो कि निबंधकार हैं। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न है आनंदित में कौन सा प्रत्यय होगा, बताइए आनंदित में कौन सा प्रत्यय यहाँ पे होगा, तो 49 का जो राइट आंसर है सभी को बताना है क्या होने वाला है, तो 49 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, तो ऑप्शन बी में क्या ईथ है, तो प्रत्यय जो किसी शब्द के जो कि अंत में लगता है, तो आनंदित में तो आपका ईथ प्रत्यय यहाँ पे हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न है अक्कल का अंधा मुहावरे का अर्थ आपको क्या होगा, बताइए अक्कल का अंधा जो है मुहावरे का सही अर्थ हमें बताना है, तो 50 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 50 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, नहीं मूर्ख होना। क्या होना, मूर्ख होना ही नहीं। अक्ल का अंधा होना मुहावरे का सही अर्थ होगा मूर्ख हो जाना, यानी मूर्ख होना, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की इनमें से नहीं है, बताइए कौन सी जो रचना है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा जो कि यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, तो बताइए 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो कि यहाँ पे गलत है, बाकी 3 इनके द्वारा जो कि लिखा हुआ है। ठीक है, तो 51 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा जाएगा, यानी परीक्षा गुरु। ठीक है, परीक्षा गुरु चाहे बालकृष्ण भट्ट के द्वारा जो कि नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न है भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था, बताइए भारतीय सिपाहियों का जो है किसके साथ यहाँ पे संघर्ष हुआ था, तो 52 का करेक्ट आंसर सभी को बताना है, तो 52 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, नहीं जर्मनों के साथ आपका हुआ था, तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे सही है। और अगला प्रश्न है किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था, किस अस्पताल में जो है कि दिनकर साहब का निधन हो गया था, तो 53 का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, तो 53 का जो सही जवाब है ऑप्शन डी हो जाएगा, नहीं ब्लेंडिंग नर्सिंग होम में जो है इनका जो कि निधन हुआ था, तो डी बिल्कुल यहाँ पे राइट है। और अगला प्रश्न है दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार को जो कि प्राप्त हुआ था कुरुक्षेत्र में, चलिए बताइए यहाँ पे इसका राइट आंसर पे क्या होगा, तो इसका सही जवाब 54 नंबर प्रश्न का क्या होगा, तो 54 का जो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, नहीं उर्वशी। क्या हो जाएगा, उर्वशी के लिए जो इन्हें जो कि ज्ञानपीठ का पुरस्कार जो कि दिया गया था,
तो आप लोग याद रखेंगे। और अगला प्रश्न है, कौन सी रचना अज्ञे जी के द्वारा जो कि नहीं लिखा हुआ है, बताइए कौन सी जो रचना है अज्ञे जी के द्वारा जो कि नहीं लिखा हुआ है। तो 55 का जो सही जवाब है ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, तो 55 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी जो तिरछ है इनके द्वारा जो कि नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, बाकी सभी इनके द्वारा जो कि लिखा हुआ है। और अगला प्रश्न है, कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जो निबंध है भगत सिंह जी द्वारा जो कि लिखा हुआ इनमें से नहीं है। तो 56 का जो सही जवाब है यहाँ पे क्या होगा, तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो नवरात्र है यहाँ पे भगत सिंह जी के द्वारा जो कि नहीं लिखा हुआ, ठीक है, तो सी इसका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। और अगला प्रश्न है, तीन कट्ठिया प्रथा का संबंध आपको बताना है। जो तीन कट्ठिया का प्रथा का जो संबंध है किससे है, तो तीन कट्ठिया प्रथा का जो संबंध है आपका नील से, तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन डी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से बिश्नी की प्रोशिन कौन है, बताइए बिश्नी की प्रोशिन आपके कौन है। तो 58 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कुंती। कौन थी प्रोशन, तो कुंती थी, तो सी बिल्कुल करेक्ट है। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। और गूगल पे आपको सर्च करना आर्किट एग्जाम, वहाँ पे आपको जो है एग्जाम से पहले सारा क्वेश्चन आंसर आपको जो देखने को मिल जाएगा। और 59 का करेक्ट आंसर सभी लोग बताएंगे इसका क्या होगा। कौन सी पुस्तक मानवर सेन की है इनमें से, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी पृथ्वीराज रासो की भाषा, ठीक है, पुस्तक जो है मानवर सेन जी द्वारा जो कि लिखा हुआ है, ठीक है, तो बी बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न है, जुट्ठन क्या है, बताइए जुट्ठन क्या आपका हो जाएगा। 60 का राइट आंसर क्या होगा, जुट्ठन क्या है, तो जुट्ठन यहाँ पे क्या है, तो एक आत्मकथा है, जो कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। जुट्ठन यहाँ पे एक आपका क्या आत्मकथा है, ठीक है। और अगला प्रश्न है, मल्लेज का मूल नाम क्या था, मल्लेज का मूल नाम आपको बताइए क्या है। तो मल्लेज का जो मूल नाम है यहाँ पे भरत जी श्रीवास्तव है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। और अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, त्रिश पाठ में पिताजी की मृत्यु कैसे होती है, बताइए जो त्रिश पाठ में पिताजी की मृत्यु कैसे होती है। तो 62 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव से जो उनका मृत्यु हो जाता है, ठीक है, तो डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। और अगला प्रश्न है यहाँ पे है कि द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है, बताइए। तो 63 का जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, नहीं जे कृष्णमूर्ति का जो है लिखा हुआ है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, जायसी रचित पसावत की भाषा क्या है, बताइए जायसी रचित पसावत की भाषा क्या है। तो 64 का सही जवाब क्या होगा, तो 64 का जो राइट आंसर है यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है, नहीं अवधि, ठीक है, क्या हो जाएगा अवधि हो जाएगा। अभी इसका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। और अगला प्रश्न है, बल्बाचार से मिलने से पूर्व सूर्य किस भाव की पद गाते थे, बताइए। 65 का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, तो 65 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, नहीं दैन, क्या हो जाएगा दैन, तो सी बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न है, इनमें कौन सी रचना तुलसी की है, बताइए इनमें से कौन सी जो रचना है तुलसी की है। तो 66 का करेक्ट आंसर है क्या होगा, तो ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा, नहीं विनय पत्रिका, क्या है विनय पत्रिका हो जाएगा, जो डी बिल्कुल यहाँ पे सही है। और अगला प्रश्न है, कहानी का अर्थ क्या होता है, बताइए कहानी का अर्थ यहाँ पे क्या होगा। 67 का सही जवाब बताइए क्या होने वाला है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका जो कि डी बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा, ठीक है, नहीं विश्वास प्रतीत हो जाएगा, तो डी बिल्कुल राइट है, यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, शिवाजी के पुत्र का नाम आपको बताना है क्या था, शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था। तो 68 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट है, नहीं साहू जी जो है शिवाजी के पुत्र का नाम था, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। और अगला प्रश्न आपका है, प्रसाद जी के पिता का नाम क्या था, बताइए प्रसाद जी के पिता का नाम क्या था। तो 69 का सही जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 69 का जो राइट आंसर है ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, नहीं देवी प्रसाद साहू जो कि इनका नाम था पिताजी का, तो बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप चुकी प्राप्त कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था, बताइए सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म है कब हुआ था। तो 70 का जो सही जवाब है वहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, नहीं 16 अगस्त 1904 को जो इनका जो कि जन्म हुआ था सुभद्रा कुमारी चौहान का, ठीक है। काफ़ी जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है ये वाला, आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। और अगला प्रश्न है, कौन सी कृति शमशेर सिंह बहादुर सिंह की नहीं है, यहाँ पे शमशेर बहादुर सिंह का कौन सा कृति इनमें से नहीं है। तो बताइए 71 का राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, नहीं भारत इतिहास और संस्कृति जो है इनके द्वारा जो है कृति नहीं लिखा हुआ है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न है,
कौन सी रचना मुक्ति बोध की है? बताइए कौन सी जो रचना है मुक्ति बोध की रचना है 72 का। तो 72 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन आपका जो कि डी हो जाएगा, चांद का मुंह टेढ़ा। चांद का मुंह टेढ़ा तो रचना जो है मुक्ति बोध की है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अगला प्रश्न आपका है सरोज किस संधि का उदाहरण है? बताइए जो सरोज है किस संधि का उदाहरण हो जाएगा? तो 73 का जो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी विसर्ग संधि का आपका जो कि उदाहरण है सरोज। ठीक है, तो सी बिल्कुल करेक्ट है। और अगला प्रश्न आपका है महेश का संधि विच्छेद आपको करना है, तो महेश का संधि विच्छेद यहाँ पे क्या होगा 74 का। तो 74 का जो राइट आंसर है पे ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, महा प्लस शीश। क्या हो जाएगा? महा प्लस शीश आपका जो कि महेश, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न है दिग्गज किस संधि का उदाहरण है? दिग्गज आपका जो किस संधि का उदाहरण है? तो 75 का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, यानी व्यंजन संधि का आपका उदाहरण है दिग्गज। ठीक है, तो ए इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे परमात्मा किस संधि का उदाहरण है? परमात्मा जो है किस संधि का आपका उदाहरण हो जाएगा? तो 76 का जो करेक्ट आंसर है पे ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी दीर्घ संधि का आपका उदाहरण है परमात्मा। ठीक है, तो डी बिल्कुल इसका राइट है। और अगला प्रश्न है नवग्रह शब्द किस समास का उदाहरण आपका है? नवग्रह जो है शब्द जो है किस समास का आपका उदाहरण हो जाएगा? तो 77 का जो सही जवाब है यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, जो आपका द्विगु समास का उदाहरण। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे द्विगु समास पहचान करने का नियम हमको क्या बताते हैं? आपका जो शब्द होगा संख्यावाचक शब्द होगा, जैसे नवग्रह हो गया, नवरात्रि हो गया, सप्ताह हो गया, ये सभी आपको जो कि द्विगु समास के उदाहरण जो कि कहे जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट है। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कि अधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है? बताइए अधिकरण तत्पुरुष में कौन सा पद यहाँ पे प्रधान होता है? तो 78 का जो सही जवाब है जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन इसका जो कि इसका बिल्कुल करेक्ट है, यानी इसका जो दूसरा पद आपका यहाँ पे प्रधान होता है। अधिकरण जो तत्पुरुष होता है इसका दूसरा पद आपका प्रधान होता है, तो आप लोग अच्छे से नोट आउट कर लेंगे। दूसरा पद प्रधान होता है अधिकरण तत्पुरुष का। ठीक है, तो बी बिल्कुल इसका राइट है। और अगला प्रश्न आपका है चतुरानन किस संधि समास का उदाहरण है? बताइए चतुरानन जो एक किस संधि समास का आपका उदाहरण हो जाएगा 79 का। तो 79 का इसका जो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल यहाँ पे सही होगा, यानी बहुब्रीहि समास का आपका उदाहरण हो जाएगा। तो ए इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। ठीक है, और गूगल पे आपको सर्च करना आर्किट एग्जाम। ठीक है, वहाँ पे इसका आंसर पीडीएफ दोनों मिल जाएगा। और एग्जाम से पहले जो वायरल क्वेश्चन होता है वो भी आपको जो कि एग्जाम से पहले देखने को मिलेगा arkitekexam.com पे। ठीक है, गूगल पे आपको टाइप करना है। अब बताइए 80 नंबर जो प्रश्न है गर्व शून्य शब्द में समास कैसा होगा? गर्व शून्य जो शब्द इसमें समास कैसा होगा? तो आपका करण तत्पुरुष इसमें समास होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे इसका भी राइट है। और अगला प्रश्न आपका है अनुकूल का विलोम क्या होगा? अनुकूल का विलोम पूछा जा रहा है, तो 81 का सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन आपका ए हो जाएगा प्रतिकूल। अनुकूल का विलोम यानी उल्टा आपका प्रतिकूल हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है श्री गणेश का विलोम क्या होगा? श्री गणेश का विलोम बताना है क्या होगा? श्री गणेश का विलोम क्या होगा? तो श्री गणेश का विलोम यहाँ पे जल्दी से आप लोग बताएंगे क्या होने वाला। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पे इति श्री आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, श्री गणेश मतलब शुरू करना और इति श्री मतलब आपका समाप्त होना। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, और अगला प्रश्न है अमूर्त का विलोम क्या होगा? अमूर्त का विलोम आपका पूछा जा रहा है कि अमूर्त का विलोम क्या होता है? तो 83 का जो राइट आंसर है यहाँ पे जल्दी से आप लोग बताएंगे। तो इसका सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन आपका ए हो जाएगा अमूर्त। अमूर्त का विलोम यहाँ पे क्या होता है? मूर्त होता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट है। और अगला प्रश्न आपका है मानव का विलोम क्या होगा? मानव का विलोम आपसे पूछा जा रहा है कि मानव का जो है विलोम यहाँ पे क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है, जल्दी से आप लोग बताएंगे। काफ़ी जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। मानव का विलोम यहाँ पे आपका जो कि दानव होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल इसका राइट है। और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कृत्य प्रत्यय पहचानना है आपको। निम्नलिखित में कृत्य प्रत्यय कौन होगा? बताइए 85 नंबर प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो 85 का जो सही जवाब है यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा जल्दी से बताइए। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, नहीं बचत। क्या होगा? बचत हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट है। और यहाँ पे क्या प्रत्यय पूछा जा रहा है, कृत प्रत्यय होगा, तो बचत इसका राइट आंसर है। और अगला प्रश्न आपका है इनमें एक प्रत्यय नहीं है, आपको बताइए कि इनमें से कौन सा एक आपका प्रत्यय नहीं है। तो 86 का जो राइट आंसर है यहाँ पे जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा अन्नु। क्या हो जाएगा? डी अन्नु आपका हो जाएगा, बिल्कुल राइट है, जो कि आपका एक प्रत्यय नहीं है। अब बताइए निम्नलिखित में से स्त्री प्रत्यय क्या होगा? इनमें से आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से स्त्री प्रत्यय कौन है। 87 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, याचिका। क्या हो जाएगा? याचिका। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है? कौन सा जो शब्द है प्रत्यय से जो कि बना है, तो बताइए प्रत्यय इनमें से कौन से शब्द में आपका लगा हुआ है? तो 88 का जो सही जवाब है यहाँ पे क्या होने वाला है? तो पिक जो दान है, ऑप्शन जो बी देख रहे हैं, तो बी इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट है। ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। और अगला प्रश्न आपका है, वारिद का प्रवाची क्या होगा? वारिद का प्रवाची आपसे पूछा जा रहा है, तो 89 का सही जवाब बताइए जल्दी से, क्या होगा? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं बादल। वारिद का प्रवाची क्या होगा? बादल होगा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 89 का, ठीक है 89 आपका हो गया। अब 19 नंबर प्रश्न यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे पूछ रहा है कि पत्ती का प्रवाची नहीं है, इन सभी में बताइए पत्ती का प्रवाची क्या नहीं होगा, बताइए। तो यहाँ पे देखिए पत्ती का प्रवाची इनमें से कौन नहीं है? तो 90 का जो राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या होगा? तो ऑप्शन जो सी है बिल्कुल करेक्ट है। जो भारवा है पत्ती का आपका प्रवाची नहीं हो, बाकी बल्लभ, स्वामी, भरत, ये सभी आपका जो कि पत्ती का प्रवाची शब्द हो जाएगा, ठीक है। सभी का अर्थ यहाँ पे पत्ती ही होता है। और अगला प्रश्न है, अमी का प्रवाची क्या होगा? अमी का प्रवाची आपसे पूछा जा रहा है 91 का। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका जो कि बी हो जाएगा, यानी शुद्धा। क्या होगा? शुद्धा हो जाएगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे सही है। और अगला प्रश्न आपका है 92 का, उड़न छू होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? उड़न छू होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो 92 का राइट आंसर है ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, संकट देखकर भागना। क्या हो जाएगा? संकट देखकर भागना उड़न छू होने मुहावरे का सही अर्थ यहाँ पे आपका हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, कन्नी काटने का अर्थ क्या होगा? कन्नी काटने का अर्थ यहाँ पे क्या हो जाएगा? 93 का। तो 93 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका जो कि डी हो जाएगा, यानी दूर रहना। क्या हो जाएगा? दूर रहना। कन्नी कटने का अर्थ हो जाएगा दूर रहना, ठीक है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न यहाँ पे है, काम काज में कोरा होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? काम काज में कोरा होना मुहावरे का सही अर्थ यहाँ पे क्या होगा? 94 का। तो 94 का जो राइट आंसर है ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, नहीं काम न जानना, ठीक है, काम न जानना। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न यहाँ पे है, आरोग्य का प्रवाची नहीं है। आरोग्य का प्रवाची इनमें से क्या नहीं है? 95 का आंसर बताइए। तो 95 का राइट आंसर है ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, नहीं आरोग्यता, ठीक है, आरोग्यता हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। और अगला जो प्रश्न है, अतनु का प्रवाची बताइए। अतनु का प्रवाची क्या होगा? तो अतनु का जो प्रवाची है यहाँ पे बसंत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका भी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी। और अगला प्रश्न है, अनिल का प्रवाची क्या होता है? अनिल का प्रवाची आपसे पूछा जा रहा है, तो अनिल का प्रवाची यहाँ पे आपका पवन हो जाएगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। अनिल का प्रवाची यहाँ पे क्या होगा? आपका पवन होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। प्रवाची शब्द आपके काफ़ी एग्जाम में जो कि पूछे जाते हैं, 2 से 3 प्रश्न यहाँ से आपको जो कि देखने को मिलने वाला है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अगला प्रश्न है कि निर्वाह में कौन सा आपका उपसर्ग होगा? निर्वाह में कौन सा आपका उपसर्ग होगा? तो 98 का जो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो 98 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट है, निर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? निर हो जाएगा। तो सी यहाँ पे बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है 99 का, गमन शब्द को भी विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? चलिए बताइए 99 का जो सही जवाब क्या होगा? तो 99 का राइट आंसर है ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, प्रति। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, प्रति। अच्छा, प्रति यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है, तो बी यहाँ पे इसका जो आ हो जाएगा। गमन शब्द में विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? तो आ उपसर्ग का यहाँ पे आपका जो प्रयोग किया जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया हुआ है, ठीक है, जो कि बी बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न आपका है 100 नंबर का जो प्रश्न है यहाँ पे कह रहे संकल्प में कौन सा उपसर्ग आपका होगा? संकल्प में आपका जो कि कौन सा उपसर्ग यहाँ पे होगा? तो संकल्प में आपका उपसर्ग बताना है। तो उपसर्ग जो है किसी शब्द के आपका जो कि पहले लगता है, ठीक है। तो सम उपसर्ग यहाँ पे आपका हो जाएगा संकल्प में। तो सी इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 100 प्रश्न हम आपको जो कि एक से कंप्लीट करवा दिए, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों स्टूडेंट के लिए काफ़ी जो कि महत्वपूर्ण होने वाला आपके एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसका जो PDF आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा, वहाँ पर हम आपको डाल देंगे लिंक, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और आपको जो कि सभी सब्जेक्ट का कैसे अच्छे से तैयारी करना है और एग्जाम से पहले सारा
क्वेश्चन आंसर आपको जो कि देखने को मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो उसके लिए आपको जो कि गूगल पे सीधे चले आना है। ब्राउजर में आने के बाद आपको यहाँ पे क्या टाइप करना होगा, RKT एग्जाम। ठीक, RKT एग्जाम लेकर के जैसा आप यहाँ पे सर्च कर देंगे तो उसके बाद आपको जो किस तरह का इंटरफेस यहाँ पे ओपन होगा और यहाँ पे आपको क्लिक करना है rktexam.com पे। ठीक है, यहाँ से आप जो कि अपना एग्जाम से पहले आंसर क्वेश्चन जो कि डाउनलोड कर सकते हैं और इसका जो है यहाँ पे PDF सब कुछ यहाँ पे आपको जो कि देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका जो है कल का यहाँ पे जो कि 29/1/2022 को जो हम आपका हिंदी का जो क्वेश्चंस करवाए थे रात में, उसका PDF आप यहाँ से जो कि डाउनलोड कर सकते हैं और आंसर की जो कि यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जो आज का जो PDF होगा टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे और उसका जो आंसर होगा यहाँ पे हम आपको जो कि डाल देंगे। आज का डेट यहाँ पे आपको जो कि लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, 30/1 आपका 2022। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से जो कि डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद थोड़ा सा नीचे आप स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पे आपको जो कि देखने को मिल जाएगा मैथ्स का पूरा फार्मूला, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पे सारे चैप्टर का जो फार्मूला है, सभी चैप्टर का फार्मूला यहाँ पे आपको जो कि देखने को मिल जाएगा मैथ का, जिससे आप 40 नंबर आप जो कि पक्का कर सकते हैं इस वीडियो को देख लेने के बाद। ठीक है, उसके बाद नीचे थोड़ा सा आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है गृह मंत्री आपको देखने को मिलेगा कि आपको जो कि 400+ अंक जो कि कैसे लाना है एग्जाम में। ठीक है, तो इसको क्लिक करके आपको जो कि पढ़ लेना है, सारा जानकारी यहाँ पे दिया हुआ किस तरह से आपको जो कि 400+ अंक जो कि आप ला पाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो कि वायरल प्रश्न का जो है देखने को मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पे थोड़ा सा और देख लेंगे कि बिहार बोर्ड के द्वारा जो कि बताया गया कि सारे प्रश्न आपको जो कि कहाँ से पूछे जाएंगे, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सभी को यहाँ पे जो कि बताया गया। तो यहाँ पे क्लिक करके आप जो कि पढ़ सकते हैं किस तरह के परीक्षा में आपको प्रश्न पूछा जाएगा, कहाँ से प्रश्न आपका आएगा, सब कुछ यहाँ पे आपको जो कि लिखा हुआ है, बताया गया। ठीक है, अब उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे मेन पॉइंट है कि आपके एग्जाम से पहले जो सारा क्वेश्चंस होगा कैसे आपको मिलेगा। तो एग्जाम से पहले जितने भी वायरल प्रश्न होगा यहाँ पे आपको जो कि देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपका कॉमर्स का देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको जो कि आर्ट्स का देखने को मिलेगा और नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल आप करेंगे तो यहाँ पे आपको जो कि साइंस वाले को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो साइंस के जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ पे आप देखेंगे साइंस के सभी क्वेश्चंस के यहाँ पे आंसर आपको जो कि देखने को मिलेगा एग्जाम से पहले। ठीक है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे तो आपको जो है स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे जो कि सारे विषय का जो है यहाँ पे आंसर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, यानी सभी का यहाँ पे आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। और नीचे जो है आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक हम आपको दे दें जिससे आपको ज्वाइन हो जाना है। और यहाँ पे भी आपको जो कि एग्जाम से पहले सारे आंसर क्वेश्चन आपको जो कि देखने को मिलने वाला है। तो टेलीग्राम पे ज्वाइन होना आप लोग का बिल्कुल नहीं भूलना है, लिंक यहाँ पे आपको जो कि दिया हुआ है। और गूगल पे आपको क्या टाइप करना है, RKT एग्जाम। ठीक है, RKT एग्जाम टाइप करके आप सब कुछ यहाँ पे अपना देख सकते हैं। और एग्जाम देने के बाद भी आपको जो है आंसर क्वेश्चन आपको मिला लेना होगा। तो यहाँ पे भी आपको उसका आंसर और क्वेश्चन आपको दोनों देखने को मिल जाएगा। एग्जाम के बाद भी आपको यहीं पे आना है, RKT एग्जाम पे ही आना है और वहाँ पे आप अपने आंसर क्वेश्चन खुद से जो कि मिला सकते हैं। आप कितना सही किए, आपका कितना गलत हुआ है, सब कुछ आकर के आप मिला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।